गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 में हिंदी विषय में जो अनिवार्य संस्कृत की किताब है संस्कृत प्रबोधिनी, उसमें उत्तराखंड सुषमा वाला जो पाठ आपका है उसके दूसरे हिस्से को। पहले भाग को हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया है, उसके अर्थ को हमने जाना, उसको समझने का प्रयास किया। उत्तराखंड की विशेषताएं इस पाठ में दी गई हैं और इसी पाठ के दूसरे हिस्से को आज हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसके साथ इन्हें लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उत्तराखंड सुषमा वाले पाठ के दूसरे भाग को। इसका जो पहला भाग था उसमें हमने उत्तराखंड की विशेषताएं पत्र के माध्यम से जो एक मित्र ने दूसरे मित्र से कही है उसको हमने जाना, और अब उन्हीं विशेषताओं में कुछ अन्य जो बातें कही गई हैं उन्हें हम इस दूसरे भाग में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्र बद्रीनाथो केदारनाथो गंगोत्री यमुनोत्री च चत्वारि धामानि धार्मिक जनानां श्रद्धा केंद्राणि वर्तन्ते। अत्र मतलब यहाँ, बद्रीनाथ केदारनाथ ये धामों के नाम हैं, गंगोत्री यमुनोत्री, यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री, चत्वारि धामानि चार धाम, धार्मिक जनानाम धार्मिक लोगों के, श्रद्धा केंद्राणि श्रद्धा का केंद्र, वर्तन्ते मतलब हैं। अनेक धर्मपरायणे जने निर्मिता धर्मशाला नूतना निर्मिता राजमार्गा च तीर्थयात्रां सुखदाम निर्मान्ति। अनेकों धर्मपरायण लोगों के द्वारा, अनेक जो हैं वो जो धर्मपरायण लोग हैं उनके द्वारा निर्मित धर्मशाला, निर्मित जो धर्मशाला है, और नूतना निर्मिता राजमार्ग नए बने हुए राजमार्ग, तीर्थयात्रां सुखदाम निर्मान्ति तीर्थ यात्रा को सुखदायी बनाते हैं। प्रतिवर्षम न केवलम भारतेष्यैव अपितु विदेशिका अपि। प्रतिवर्ष न केवल भारत के ही, वो इसमें पीछे छुपा है, भारत के ही, अपितु विदेशों के भी, न केवल भारत के ही अपितु विदेशों के भी, अधिक संख्यानाम विदेशी जो होते हैं, विदेशी पर्यटक जो हैं, अधिकाधिक संख्यानाम अत्र समागच्छन्ति अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आते हैं। आगच्छन्ति का अर्थ हो जाएगा यहाँ आते हैं। तीर्थयात्रिणः गंगाया पावन शीतले च जले स्नात्वा मठ मंदिरेषु च भगवद दर्शनानि कृत्वा आत्मनः जीवनम धन्यम कुर्वन्ति। तीर्थयात्रीगण जो होते थे हैं गंगा के पावन और शीतल जल में, स्नात्वा मतलब स्नान करके, और मठ मंदिरेषु मठ मंदिरों में, भगवत दर्शनानि भगवान के दर्शन करके, आत्मनः जीवनम धन्यम कुर्वन्ति अपने जीवन को धन्य करते हैं। तत्रैव पर्यटनार्थं समागतः अपि यात्रिकाः मसूरी नैनीताल कौसानी कुसुमो उपत्यका आदिषु सुरम्येषु स्थानेषु आगत्य प्रकृत्याः मनोरम सौंदर्यं विलोक्य स्वर्ग सुखमेव अनुभवन्ति। फिर लिखा है तत्रैव मतलब वहीं, पर्यटनार्थ मतलब घूमने के लिए, समागता आए हुए, अपि भी यात्री का नाम मतलब यात्री, वहीं पर्यटन के लिए घूमने आए हुए यात्री भी, मसूरी नैनीताल कौसानी, कुसुमो उपत्यका का अर्थ होता है फूलों की घाटी, उपत्यका मतलब होता है घाटी वाला प्लेस जो होता है, कुसुमो मतलब पुष्प, फूलों की घाटी, आदिशु आदि जो स्थान है, सुरम्येषु स्थानेषु आदि सुरम्य स्थानों में अर्थात सुंदर स्थानों पर, आगत्य मतलब आकर, प्रकृत्याः प्रकृति के, मनोहरम सौंदर्यम विलोक्य
मनोहर मन को अच्छा लगने वाले सौंदर्य को विलोक्य मतलब देखकर स्वर्ग सुखम एव अनुभवंती, स्वर्ग के सुख के समान अनुभव करते हैं। ऐसा इस दूसरे वाले में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तीर्थयात्री गण जो है गंगा के पावन शीतल जल में स्नान करके मठ मंदिरों में भगवत दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। वहाँ ही पर्यटन के लिए आए हुए यात्री भी, अपनी मतलब भी, मसूरी, नैनीताल, कौसानी और फूलों की घाटी में सुरम्य स्थानेषु, सुंदर स्थानों में आकर प्रकृति के मनोहर सौंदर्य को देखकर स्वर्ग के सुख के समान अनुभव करते हैं। आगे कह रहा है अतृत्या जना सरला परिश्रमशीला बुद्धिमंत च भवन्ति। अतृत्या का अर्थ होता है यहाँ के, जना मतलब लोग, सरल, परिश्रमी और बुद्धिमंत मतलब बुद्धिमान होते हैं। संप्राप्तम अपि एतादृशानि स्थानानि पर्वतीय प्रदेशेषु द्रष्टुं शक्यन्ते यत्र जनाः गृहेषु तालकम अपि न स्थापयन्ति। संप्राप्तम का अर्थ होता है इस समय, अपि भी, एतादृशानि ऐसा दिखाई देता है, इस समय भी ऐसे स्थान है ऐसा दिखाई देता है। कैसा? पर्वतीय प्रदेशु दुष्टुम, ऐसे कई पर्वतीय प्रदेश हैं जहाँ यह दिखाई देता है। यत्र जना गृहेषु तालकम अपि न स्थापयन्ति, कि यहाँ के जो लोग होते हैं, यत्र मतलब यहाँ, गृह मतलब लोग, गृहेषु मतलब घर में, तालकम मतलब ताला भी नहीं लगाते हैं। अत्रत्याः महिला अपि अतीव श्रमशीला भवन्ति। अत्रत्या मतलब यहाँ की महिलाएं भी अत्यधिक श्रमशील होती हैं, श्रम करने वाली होती हैं। एतदेव कारणम अस्ति यत् प्रतिवर्षम देश विदेशतः लक्षशः जनाः अत्र आगत्य। यही कारण है, यह ही कारण है कि, यत् मतलब कि, प्रतिवर्ष देश विदेशों के लक्षशः मतलब लाखों, जनाः मतलब लोग, अत्र आगत्य मतलब यहाँ आकर, जीवने नूतनोत्साहम, जीवन में नया उत्साह और आनंदम शांति प्राप्नुवन्ति, आनंद तथा शांति प्राप्त करते हैं। आगे क्या लिखा है? भवान ग्रीष्मावकाशी अत्र आगच्छति। आप भी ग्रीष्मावकाश मतलब गर्मियों की छुट्टी में, अत्र आगच्छति मतलब यहाँ आ रहे हैं। तेन समयेन चेत समयेन सूचयतु येन वयम यथा योग्यम व्यवस्था कुर्याम। यदि, चेत मतलब यदि हो जाएगा, समयेन, समयेन का अर्थ हो जाएगा समय से, सूचयतु मतलब सूचित कर दें। यदि आप समय से सूचित कर देते हैं तो, यदि आप समय से सूचित कर दें तो, ये मतलब जिससे, वयम यथा योग्यम व्यवस्था कुर्वाम, हम यथा योग्य व्यवस्था करें, ताकि पहले सूचित कर दें। भवतो सानिध्यम अस्माकं कृते अपि आनंदप्रदम भविष्यति। भवतो मतलब आपका, सानिध्य मतलब साथ, अस्माकं मतलब हमारे लिए भी, अस्माकं मतलब अस्माकं कृते अपि मतलब हो जाएगा हमारे लिए भी, आनंदप्रदम भविष्यति मतलब आनंद प्रदान करने वाला होगा। तो लास्ट में कहता है भवदीय मित्रम, आपका मित्र चित्तरंजन कक्षा 11 में है और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अल्मोड़ा के द्वारा यह पत्र भेजा गया। क्या है अर्थ? उत्तराखंड सुषमा, जिसमें उत्तराखंड के बारे में बताया गया है, उत्तराखंड के सौंदर्य को। अपने मित्र को पत्र लिखते हुए कहते हैं, प्रिय मित्र रामानंद नमस्कार, आपने लिखा था कि उत्तराखंड के विषय में जानने की इच्छा है। तब तो इस पत्र में मैं उत्तराखंड के कुछ विषयों में लिखता हूँ, के बारे में लिख रहा हूँ। देवभूमि इस नाम से विख्यात यह प्रदेश प्रकृति का सुरम्य स्थान प्रांगण है। यहाँ कहीं खिले हुए फूल, फल, भारयुक्त लताएं तथा वृक्ष, सुंदर मनोहर
उद्यानी मतलब वन, बगीचे, उद्यानी मतलब बगीचे। दर्शकानाम लोगों के, चेतासीम का अर्थ होता मन को हर लेते हैं। पर्वतों में सीढ़ियों के समान, शस्य श्यामलानि मतलब हरे भरे खेत। जनानान आकर्षयंती लोगों को आकर्षित करते हैं। यहाँ ही शेर, बाघ, भालू, हस्ती मतलब हाथी, व्याघ्र मतलब हस्ती मतलब हाथी, वराह मतलब सुअर, मृग आदि पशु, लीलिया मतलब क्रीड़ा करके, सुरम्यानि काननानि सुंदर वनों में शोभायमान होते हैं। क्वचित अरण्येषु कुछ वनों में, सुख मतलब तोता, पिक मतलब कोयल, चकोर मतलब चकोर पक्षी, मयूर मोर, सारिका मतलब मैना तथा मराल मतलब हंस आदि पक्षियों के कूजन कर लो कान को तृप्त करते हैं। कहीं आश्रम मठ मंदिरों में घंटे की जो ध्वनि होती है, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि प्रातः सायं देव भक्तों का ध्यान आकर्षित करती है। कहीं गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा, मंदाकिनी जो नदियां हैं वो अपने पावन जल से पथिका नाम मतलब लोगों के, पथिक जो हैं के थकान को दूर करती हैं और खेतों को सींचती हैं। कहीं अनेक वृक्ष, द्रुमा मतलब वृक्ष, विभिन्न वनस्पतियां जनानाम रोगान निवारंती लोगों के रोगों का निवारण करती है। यहाँ ही शोभायमान होते हैं पर्वतराज हिमालय। महर्षि वेदव्यास की पुराण रचना स्थली और विभिन्न कवियों की कविता स्थली है यह प्रदेश। अनेक क्रांतिकारी वीरों की जन्मस्थली उत्तराखंड है। यहाँ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम धार्मिक लोगों की श्रद्धा के केंद्र हैं। अनेक धर्मपरायण लोगों के द्वारा निर्मित धर्मशालाएं और नए निर्मित राजमार्ग तीर्थ यात्रा को सुखदायी बनाते हैं। प्रतिवर्ष न केवल भारत के ही अपितु विदेशी भी अधिकाधिक संख्या में यहाँ आते हैं। तीर्थयात्री गण जो हैं गंगा के पावन शीतल जल से स्नान करके, मठ मंदिरों में भगवत दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। यहाँ पर्यटन के लिए आए हुए यात्री मसूरी, नैनीताल, कौसानी और फूलों की घाटी आदि सुरम्य स्थानों में आकर प्रकृति के मनोहर सौंदर्य को देखकर सुख का अनुभव करते हैं। यहाँ के लोग अत्यंत परिश्रमशील और बुद्धिमान होते हैं। ऐसा भी देखने को कई स्थानों में मिलता है पर्वतीय प्रदेशों में कि लोग यहाँ पर अपने घरों में ताला नहीं लगाते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमशील होती हैं। इस कारण यहाँ प्रतिवर्ष देश विदेशों के लाखों लोग यहाँ आकर जीवन में नूतन उत्साह और आनंद तथा शांति प्राप्त करते हैं। आप भी ग्रीष्म अवकाश में यहाँ आएं, जिससे समय पर हमें सूचित करें ताकि हम यथायोग्य व्यवस्था कर पाएं। समय से सूचित कर दें ताकि हम भी यथायोग्य व्यवस्था कर पाएं। ऐसा कहते हैं। आपका सानिध्य, आपका साथ हमारे लिए भी, अस्माकं प्रत्येति हमारे लिए भी आनंद प्रदान करने वाला होगा। आपका मित्र चित्तरंजन, कक्षा 11, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अल्मोड़ा। तो इस प्रकार से उत्तराखंड के बारे में बताते हुए एक मित्र के द्वारा दूसरे मित्र को पत्र भेजा गया। आपने इस पाठ को बड़े ध्यान से, इसके अनुवाद को सुनिएगा, इन वीडियोस को बार बार देखकर, और इसको बार बार सुनने की वजह से आपको ये पाठ के कई शब्दों का, कई वाक्यों का अनुवाद अगर आ जाता है तो आप आसानी से इससे संबंधित पैराग्राफ या प्रश्न उत्तर बना सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ को पूरा कर लिया है। आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में। सीखते रहिए। धन्यवाद।